सॉल्व करेंगे लीड कोड 2321 जो कि है मैक्सिमम स्कोर ऑफ अ स्प्लाइस्ड एरे। इसमें हमें बेसिकली दिया गया है कि एक हमें दो एरेज दी गई है और हमें एक मैक्सिमम फाइंड करनी है जो कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों का मैक्सिमम सम ऑफ अरे फाइंड करना है और हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करना है। और उसमें हम इसमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें कोई भी हम सबसेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास दो एरे, तो हम अगर चाहें तो इन दो एलिमेंट्स को इस एरे से चेंज कर सकते हैं 11 12, और हमें उस तरीके से रिप्लेस करने के बाद में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि nums1 और nums2 की सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये हमारा एम है इस क्वेश्चन को फाइंड करने का। तो जो एक बहुत ही बेसिक और नेव अप्रोच दिमाग में आती है वो ये है कि पहले हम ऐसा करते हैं कि नंबर 1 एरे का फाइंड करते हैं सम कितना है, हम नंबर बी एरे का फाइंड करते हैं सम कितना है, और फिर हम और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं कि हम सारे आई और जे लें और उनको रिप्लेस करके देखें एरे 1 में और एरे 2 में। तो उसके लिए हम सभी सब एरे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे आई टू जे लूप लगाकर, उसमें एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और फिर हम फाइंड करेंगे कि भाई उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, कि एक्स्ट्रा इटरेशन हमने जो यूज़ किया है उसको रिप्लेस करके हम देखेंगे कि सम में डिफरेंस कितना आ रहा है, और इस एक्स्ट्रा इटरेशन के लिए हमें लगेगा ओ ऑफ एन, और इस तरीके से हम एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल 3 लूप लगेंगे इसमें, आई टू जे फर्स्ट ये वाले, और फिर एक्स्ट्रा इटरेशन चेक करने के लिए कि हम कैसे उसको फाइंड करेंगे कि जो भी हमने सब लेट्स से हमने ये रिप्लेस किया है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम एक एक्स्ट्रा लूप में कैरी कर सकते हैं। तो ये ओ ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ स्पेस हम कुछ एडिशनल स्पेस नहीं यूज़ करेंगे इस अप्रोच के लिए, तो ओ ऑफ 1 हो जाएगा स्पेस इसमें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इटरेशन है जो कि सम ऑफ रिप्लेस्ड है सब एरे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको प्रीफिक्स सम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से हमें ये चाहिए कि इस एरे का सम कितना है, तो इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप फाइंड कर रहे हैं कि ये सम कितना है, ये सम कितना है और इनका डिफरेंस कितना है। तो इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम एक प्रीफिक्स एरे काउंट करें। तो प्रीफिक्स एरे कैसी होगी, जैसे लेट्स से nums1 हमारा nums1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है, प्रीफिक्स 1 हो जाएगा हमारा 1 3 6 10 और 15। अब अगर हमें इसका सम फाइंड करना है 2 3 4 यानी इन 3 एलिमेंट्स का, तो हम प्रीफिक्स जे माइनस प्रीफिक्स आई माइनस कर सकते हैं, यानी 10 माइनस 1 जो कि 9 है वो कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं 4 + 3 + 2 = 9। तो इनका हम डायरेक्टली ओ ऑफ 1 में निकाल सकते हैं। जो ये थर्ड स्टेप है उसको हम ओ ऑफ 1 में रिड्यूस कर सकते हैं ईजिली। तो इससे हमारी ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगी, तो और बाहर वाली कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी ही, तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने एडिशनल स्पेस यूज़ किया प्रीफिक्स 1 को कैलकुलेट करने के लिए, तो स्पेस हमारा ओ ऑफ एन हो जाएगा इसमें। तो ये एक दो सॉल्यूशंस जो आप मतलब स्टार्ट करें जब अगर इंटरव्यू में आए ये प्रॉब्लम, तो आप इन दो सॉल्यूशन से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेसिक अप्रोच से हम ऑप्टिमल की तरफ मूव कर रहे हैं अब। तो हमने एक नेव अप्रोच देखी ऑफ एन क्यूब, बेसिक देखी जो कि ऑफ एन स्क्वायर है। अब हम एक ऑब्जर्वेशन लेंगे इसमें कि लेट्स से हमारे पास ये दो एरे दी हुई है, तो अगर हम कोई भी, ये ए है और ये बी है, अगर हम कोई भी सेक्शन रिप्लेस करते हैं आई टू जे, लेट्स से मैंने ये रिप्लेस किया है 60 को 90 से रिप्लेस कर दिया है, तो इफ़ेक्टिव डिफरेंस कितना होगा इस ए की एरे में, इफ़ेक्टिव डिफरेंस कितना होगा वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम ए आई माइनस बी आई से बी आई माइनस ए आई से हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ एनी सेक्शन फ्रॉम बी, अगर हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम ए आई माइनस बी आई, तो जैसे लेट्स से 90 रिप्लेस हुआ, रिप्लेस 90/60, तो इफ़ेक्टिव डिफरेंस जो आया इसकी इफ़ेक्टिव चेंज आया इन बी सम वुड बी ए आई माइनस बी आई विच इज़ 60 माइनस 90 विच इज़ -30। तो ये हमने देखा कि ये इफ़ेक्टिव जो डिफरेंस आया, इफ़ेक्टिव चेंज आया वो -30 का आया। और इसेंशियली हमें इसमें यही करना है कि हमें दोनों एरे का इफ़ेक्टिव सम को मैक्सिमाइज़ करना है, यानी जो इफ़ेक्टिव चेंज है ए सम बी सम में जो इफ़ेक्टिव चेंज है हमें उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही लिटरली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बन जाता है अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब हम इसमें ये चीज़ करेंगे कि हमें इफ़ेक्टिव चेंज को मैक्सिमाइज़ करना है, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। तो दो एरे दी हुई है ए और बी, इनके लिए हमें पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं ए एरे में बी की वैल्यूज़ की हमें मैक्सिमम ए सम मिल जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि
सबसे पहले हम बी सम का कैलकुलेट करेंगे कि बी सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने सम ऑफ बोथ एरेज फाइंड कर लिया, जो ए सम और बी सम वैल्यूज थी ये फाइंड कर ली। दूसरा हमने ये किया कि हम चेक कर रहे हैं कि बी सम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हमने एक नई एरे बनाई जो कि ये डिफरेंस बताएगी कि अगर मैंने ये एलिमेंट चेंज किया तो इफेक्टिव चेंज क्या होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था 60 - 90 - 30 इफेक्टिव चेंज था। ऑब्वियसली आप -30 नहीं करना चाहेंगे, तो इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। अगर हमारे पास एक डिफरेंस की एरे बन जाएगी तो उसको हमें उसमें से हमें सब एरे का सम को मैक्सिमाइज़ करना है और उसको हमें बी सम से जोड़ देना है, तो उससे हमें आंसर ईजिली मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस एरे में डिफ गेट बी सम मैक्स में जो डिफ एरे है वो बनेगी ए आई माइनस बी आई, यानी 50 - 30 और 50, और बी सम है 90 10 110। अब हमें फाइंड करना है कि इस एरे में से मैं कितना बड़ा सबसेक्शन ले सकता हूँ कि उसका सम पॉजिटिव रहे, और ये ऐसी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। जो हमारे पास डिफरेंस एरे आ गई है उसमें से हमें मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड करनी है, विच इज़ अ वेरी जो कि बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है जो हम देख सकते हैं एक। तो ऐसा ही हम करेंगे कि डिफ एरे होगी हमारी ए के लिए हो जाएगी -50 और 30 और 10 - 60 - 50, ए सम इक्वल्स टू 180। तो इसमें से भी हम मैक्सिमम सब एरे फाइंड कर लेंगे। अब जैसे आप इसमें देख रहे हो मैक्सिमम सम सब एरे 30 ही हो सकती है, तो ए सम मैक्स कैन बी ए सम इक्वल्स ए सम मैक्स 180 + 30 हो सकता है, यानी 210 हो सकता है, और बी सम मैक्स 110 प्लस। अब हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम सम सब एरे कौन सी है। 50 एक हो सकती है, एक ये 50 भी हो सकती है, और 100 - 30 जो कि 70 है ये भी हो सकती है। तो ये हो गई। तो हमारे पास आ गया आंसर कि हमें अगर हमने बी का कोई सबसेक्शन हमने इंटरचेंज किया ए के साथ तो हमें मैक्सिमम सम 180 मिल सकता है। और जब हमने अगर ए में से कुछ वैल्यूज़ चेंज की, जो कि इस टर्न में हमारी सिर्फ हम ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं जो कि 30 है, तो उससे हमें 210 सम मिल रहा है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, ए सम मैक्स ही हमारा आंसर होगा इस केस में। और हमने इम्प्लीमेंट इसको इस तरीके से किया है कि हमने पहले बी सम को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की है। इसके लिए हमने डिफरेंस ऑफ आई निकाला है जो कि ए आई माइनस बी आई है। फिर हमने गेट मैक्सिमम पॉजिटिव सम सब एरे निकाला है इस डिफरेंस के साथ, और उसमें बी सम को ऐड किया जो कि हमने यहाँ पे किया। बी सम मैक्स इक्वल्स टू बी सम प्लस मैक्सिमम सम सब एरे, ये वाला लॉजिक। और हमने सिमिलरली ये किया है ए के साथ। अब हमें ये देखना है कि अब हमारा प्रॉब्लम टोटल बन गया becomes max sum sub array max greater than equal to 0 sum sub array in diff। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि गेट मैक्सिमम पॉजिटिव सम हमें वेक्टर दिया है एक साइज n का, तो हम उसमें मैक्सिमम को 0 कर देंगे कि हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो हम 0 सम के साथ भी रिटर्न कर सकते हैं, और करंट वैल्यू के एलिमेंट को हम 0 देंगे। अब हम डिफरेंस एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि अगर करंट की वैल्यू प्लस वी आई ग्रेटर देन 0 है तो हम इसे एलिमेंट को कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सम इंक्रीज़ हो सकता है बेसिकली। ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो लेस देन 0 ही हो जा रहा है तो इससे बेटर है कि हम इस सब एरे को छोड़ दें और आगे बढ़ें, यानी करंट को 0 से रीसेट कर दें। और फिर हम आएँ कि मैक्सिमम हम फाइंड कर लें इसका कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी जो कि हमारी मैक्सिमम सम सब एरे होगी। तो हम यहाँ से रिटर्न ये कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये एक सोल्यूशन है इसका। आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें वैल्यूएबल मिला हो सीखने के लिए तो सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।